your host for the second half of today's event. We now move into a deeply insightful session that connects the art of Avdhanam with the discipline of spiritual practice. Avdhanam is not merely a demonstration of memory or intellect. It is rooted in sadhana, a lifelong practice of focus, devotion, and inner discipline. To understand this process, we have the privilege of listening to Sri Jagrit Muniji himself, who has performed the wondrous Dvishatavadhanam before us. Muni Jagrit Kumar is a scholar monk dedicated to integrating ancient Jain philosophy with modern science. Renowned for his mastery in Avdhanam, Shatavadhani, and even Sahasravadhani, 1,000-point concentration, he has demonstrated extraordinary skills in memory, mathematics, and spiritual practice, as we all have been a witness to. With this transformative outreach spanning students, professionals, and even global leaders, Muniji continues to inspire balanced, mindful, and purposeful living. In this brief but powerful session, Sri Jagrit Muniji will share with us Sadhana, the science of Avdhanam, a perspective where science, art, and spirituality converge. With great respect, I invite Sri Jagrit Muniji to the stage. Mic adjustment on the stage. After the session of Muniji, at 4 o'clock we have Gita Avdhanam. भगवद गीता में से आप सभी सच्चिदानंद मूर्ति सर जो कि तिरुपति से पधारे हैं उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. जस्ट लाइक 200 अवधानम, इट इज़ ए स्पेशल अवधान जिसमें आप कोई भी चैप्टर बोल सकते हैं, कोई सा भी श्लोक पूछ सकते हैं. कोई शब्द बोलेंगे तो वो पूरा श्लोक सुना देंगे, कोई शब्द बोलेंगे तो वो व्युत क्रम में उल्टा पूरा श्लोक बोल देंगे. विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से आप एट 4 o'clock गीता अवधान में प्रश्न कर सकते हैं. सो बी हियर आफ्टर द सेशन ऑफ मुनीजी. कहाँ गए? आराध्य के चरणों में वंदन. आज हमने अवधान का प्रयोग देखा, उसमें मेमोरी और मैथ्स की कुछ चीजें देखी. तो जैसे संपदानंद जी कह दे, चाहे सुरभि जी कह दे, इन्होंने अवधान के बारे में जैसे बताया कि फोकस, कि व्हाट इज अवधान, तो अवधान इज ऑल अबाउट फोकस. तो जो चीज आप फोकस के साथ करते हो वो ऑटोमेटिकली मैजिकल हो जाता है. हम चमत्कारिक चीजें भी जो देखते हैं कई जगह पे कि कोई लेविटेशन कर लेता है, कोई टेलीकाइनेसिस कर लेता है, तो दैट इज ऑल्सो अबाउट फोकस. इन द सेम वे दिस अवधान इज ऑल्सो अबाउट फोकस. कि आप इतने फोकस माइंड से करते हो कि आपको जो चीजें बताई जा रही है वो याद हो रही है. एक टाइम था जब आई वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू रिमेंबर बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी मच लॉजिकल. तो पीपल यूज्ड टू से दैट यू आर वेरी लॉजिकल बट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स और यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एंड यू डोंट लाइक रिविजन. तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी फेस करते हैं कहीं ना कहीं. आज की जो जनरेशन है वो हर कोई फेस करता है कि पहले रट्टा मारते थे, आज रट्टा मारना थोड़ा सा मुश्किल चीज हो गई है. तो लॉजिकली तो हम चीजें कर लेते, समझ लेते, पर जब याद करने की बात आती है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और आज की नॉलेज भी कुछ वैसी हो गई है, बहुत डायनेमिक हो गई है. जो पहले 40 साल में सिलेबस बदलता था, आज हर एक साल में आपको नया नया सिलेबस मिल जाएगा. क्योंकि एआई कह दो, डिजिटल वर्ल्ड कह दो, वो इतना बूम हो रहा है. तो उसमें लोगों की जो मेमोरी है वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज बिकमिंग डिग्रेडिंग. जो अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारी लोगों को पहले 70 साल में होती थी, आजकल मेमोरी लॉस और अल्जाइमर बहुत छोटी एज में होने लग गया है. वो आप लोग भी देखते होंगे कि कई बार एक व्यक्ति को मिले, उसका चेहरा याद नहीं रहता बिल्कुल भी.
बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर के उसका नाम याद रह पाता है। मोबाइल नंबर्स भी पुराने जमाने में लोग इतने सारे याद कर लेते थे, आजकल खुद का मोबाइल नंबर भी याद रह जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में कुछ ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू मजा भी आए और याद भी हो जाए। एक कई लोग जो रट्टा मारते हैं उनको रिवीजन अगर कहा जाए कि भाई रिवीजन करो, तो दे फील वेरी बोरिंग कि रिवीजन करना, क्योंकि आपको ऐसे ही करना है खाली रैंडमली। पर एक अगर पिक्चराइजेशन के थ्रू और कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू इफ यू आर डूइंग रिवीजन, तो यू विल एंजॉय, श्योरली एंजॉय। तो अवधान में भी सबकी अपनी अपनी सिस्टम होती है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं देयर मेमोरी इज नेचुरली वेरी शार्प, कि वो आगे पीछे हर तरीके से याद कर लेते। बट मैनी पीपल आर सो हु आर नॉट शार्प एट मेमोरी, बट दो बाय टेक्नोलॉजी, बाय टेक्निक, बाय टूल्स they are able to have sharp memory. तो I am also one of them. कि ये जो हमने कोशिश की, प्रयास किया, ये कोई मेरी बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग मेमोरी से नहीं हुआ है। ये एक टेक्निक है, इसके थ्रू हमने बार बार प्रैक्टिस किया और वो प्रैक्टिस से हमने ये अचीव किया। और विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होना तो जरूरी है ही। तो आज हम थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम चीजों को याद कर सकते हैं। मेथड्स तो बहुत सारी हो सकती है, एक दो नहीं है, बहुत सारी मेथड्स है। पर हम जो सबसे यूजफुल मेथड है उस पर हम बात करेंगे, जो आपको भी कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो सकती है। आपकी स्टडीज होती है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कैट की जो एग्जामिनेशन देते हैं, ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उसमें रट्टा मारना पड़ता है। अब वो जब रट्टा मारना पड़ता है तब कैसे मारे, या फिर उसको याद कैसे करें, या ऑन द स्पॉट भी। कई बार कई लोगों को क्या होता है, चलने की आदत होती है, बैठ नहीं सकती एक जगह पे, ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं, चंचल होते जो। तो ऐसे लोगों को भी याद कैसे करवाया जाए, तो ये बहुत अच्छी एक मेथड है जिसके थ्रू हम कितनी कितनी चीजें याद कर सकते हैं, उसका एक्चुअल में एंड नहीं है। जब स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था 100 चीजें याद कर लेंगे, फिर करते 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 पता चला कि इसमें तो 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है। conceptually it goes till infinity, but we can prove it. We can try to do as much as possible as we want, पर कॉन्सेप्चुअल अगर देखेंगे तो इन्फिनिटी तक ये मेथड जाती है। तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे हम लोग जर्नी करते हैं ना, जर्नी हम घूमते हैं, तो कई लोग बाहर की यात्रा करते, फॉरेन टूर पे जाते हैं, वैसे ये कुछ जर्नी है। अब कई लोगों ने मेमोरी पैलेस के बारे में सुना होगा, पर ये मेमोरी पैलेस से थोड़ा सा अलग है। ये हम जर्नी, चाहे हम बिल्डिंग्स की करें चाहे रूट की करें, पर हमको जर्नी करनी है। तो ये जो चीज है वो चलते चलते होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर यही हॉल को देखें, सबसे पहले आपको मैथ्स करना है, मेमोरी करना है? व्हाट यू वांट टू डू, मैथ्स और मेमोरी? Whom of you feel about maths? They can raise their hands. Okay. तो first of all we will be going for memory and later on maths. पर दोनों की विशेषता यही है कि अगर इसको आपने डिकोड कर दिया ना तो इट गोज टिल इंफिनिटी। एक दो तक नहीं जाएंगे, ये इंफिनिटी तक जाएंगे। मैथ्स में भी अगर आपने सिमेट्री को पकड़ लिया, पैटर्न को पकड़ लिया, इन चीजों को पकड़ लिया, और जो उससे पहले जो भी इन्वेंशन जितने भी हुए, मैथमेटिकल इन्वेंशन, चाहे थियोरम्स बने, जो भी चीजें बनी, वो भी पैटर्न्स के आधार पे बनी कि उन्होंने एक पैटर्न देखी और उसको पकड़ लिया। तो ये भी हमने जो मैथ्स किया था ये हमने पैटर्न के आधार पे ही किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस एक चीज को, पैटर्न को पकड़ते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, फिर वो मैजिकल हो जाता है। तो कोई भी चीज जब आप इनिशियली चालू करते हो वो लॉजिकल होती है। आप गाड़ी चलाते हो
तो आप पहले देखते हो गियर 1, गियर 2, गियर 3, ये सब चीज देखते हो, तो आप लॉजिकली सब कुछ करते हो। पर फिर गाड़ी चलाना आपको आ जाता है, फिर क्या होता है, किसी को बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मैं गियर 1 लगा रहा हूं, अब 2 लगा रहा हूं, अच्छा ब्रेक लगा रहा हूं, क्लच, वो सबकॉन्शियसली होता है, तो बाद में वो मैजिकल हो जाता है। अब आप देखिए, आप कितनी सारी चीजें जो मैजिकल करती हो दैनंदिन में देख लो आप गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ऐसी कितनी चीज है, आप चल रहे हो, चलते चलते बात भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, कितनी चीजें कर रहे हो एक साथ। तो मल्टीटास्किंग का एक बड़ा कारण है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर रहा है। कॉन्शियस तो कम, सबकॉन्शियस जो है वो ज्यादा एप्लीकेशन रन कर रहा है। बहनें भी देख सके तो कुकिंग करते हैं तो सोचने थोड़ी बैठते हैं, बस चालू हो गए, इतना ही हल्दी, इतना ही नमक, इतनी चीनी, वो एकदम परफेक्ट आता है, टेस्ट एकदम बेस्ट आता है, तो कोई सोचते थोड़ी है। तो वैसे ही अवधान भी वैसे ही है, पहले आपको लॉजिकली करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, विद टाइम इट विल बिकम मैजिकल। तो हम जर्नी की बात कर रहे थे, तो हम लेट्स से वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे और वो छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे सही में क्या है, क्योंकि इसमें हमको सीखना क्या है, मेमोरी के बारे में सीखना है, तो टेक्निक जानना जरूरी है। तो अगर हम ये देखें हॉल, ये हॉल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, तो ये हॉल जब एंट्री करते हैं तो एक तो हम होते हैं कि जिगजैग कोई भी चीज कोई भी कहीं पे भी रख ली, हमने कहीं पे भी रख ली, और एक होता है हमने क्लॉकवाइज चालू किया। तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज चालू करना है। तो आप देखिए हॉल में एंट्री जब करते हैं ये वाले हॉल में, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कैसे होता है, कौन बताना चाहेगा? राइट टू लेफ्ट, बराबर ना? हाँ, ऐसे मत करो, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ भाई। लेफ्ट टू राइट होता है, तो आप देखो जब आप आओगे ना तो लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। तो हम कुछ रैंडम चीजें लेते हैं, हमारे गोतानी जी कुछ रैंडम चीजें लेते हैं, ये भी हमारी पूरी हमको पूरा कोचिंग बोलो, प्रैक्टिस बोलो, इन्होंने पूरा एकदम जबरदस्त करवाया, तब जाकर के हमको इतना एक मौका मिला, हमने एक प्रयास किया। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिस जो होती है वो करवाने वाले जो होते हैं उनके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए, तो ये पेशेंस के साथ वो करवाते हैं हमको। तो यहाँ पे हम देखें, एक एक चीज पकड़ेंगे, हम सिंपल चीज चालू करेंगे, थिंग्स से चालू करेंगे। तो आप लोग रैंडम कोई भी थिंग्स बोलिए, सबसे पहले कौन बोलेगा? कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा वो भी बहुत है। कैमरा, ठीक है, कैमरा लिखे भाई, एक एक करके लिखते जाइए। अब देखो आप जब आओगे तो लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, तो लेफ्ट में आपको सबसे पहले क्या दिखता है, आप पीछे देख सकते हो थोड़ा सा, लेफ्ट में क्या दिखता है आपको? स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस है ना, तो उसके ऊपर मान लीजिए कैमरामैन है खड़ा, बस कैमरामैन खड़ा है, तो आपको जैसे ही वो दिखेगा आपको क्या दिमाग में रिकॉल होगा? कैमरा रिकॉल होगा। तो सेकंड क्या है? क्या? बफेलो, ठीक है। फिर आगे जाए थोड़ा, आगे क्या दिखता है आपको? आप जब इधर से आओगे ऐसे करके तो ये स्टेयरकेस आएगा, आपने वो स्टेयरकेस लिया या ये लिया था? ऊपर वाला लिया ना, तो ऊपर वाला लिया, अभी आप नीचे आओगे, ऊपर तो जाओगे नहीं, तो ये स्टेयरकेस पे बफेलो नीचे उतर रही है, बस सिंपल सी बात। अब इसमें हम कितनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो हम पे है। और मेमोरी का एक फंडा है, जितनी ज्यादा मेमोरेबल होगी उसलिए उसको मेमोरी कहते हैं, क्योंकि वो मेमोरेबल है। मेमोरेबल क्यों होती है? उतनी आपने क्रिएटिविटी उसमें डाली, इमोशंस को उसमें डाला है। सीधा सिंपल रखोगे तो जल्दी से याद नहीं भी हो, पर कुछ अटपटा किया। अब बफेलो थोड़ी कोई स्टेयरकेस से उतरती है जल्दी से, आप रख भी सकते थे पर उतर रही है, तो उसलिए ये थोड़ा यूनिक हो गया, वो याद रहेगा आपको। और फिर नेक्स्ट एक बहुत है, खाली कैमरा लिखिए आप, वो मत लिखिए कुछ भी, हाँ वो स्टेयरकेस और वो सब कुछ भी मत लिखिए। हाँ क्या है? पिलर। कुछ अलग बताओ, पिलर तो है ही पहले से,
ओनियन। अब देखो, अब आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है आपको? स्टेयरकेस से लेफ्ट से राइट आना है हमको। देखो आपको पिलर भी दिखता है ना, ऐसे तो सबसे पहला पिलर ही आता है। तो पिलर, वो वाला पिलर हम लेंगे, तो वो वाले पिलर पे अगर हम थोड़ा देखें, इसमें इमेजिन करना है आपको, वहां ऑनियन है बहुत सारे। और ऑनियन क्या है? जैसे फ्लावर से पिलर को सजाते वो तो देखा है, पर ये किससे सज रहा है? ऑनियन से। तो ये भूल पाओगे क्या जल्दी से? नहीं भूल पाओगे। तो अभी हम याद पे फोकस नहीं कर रहे, हम मेमोरी पे फोकस कर रहे, इसकी टेक्निक को समझ रहे, इसमें क्या सिस्टम होता है उसको समझ रहे। फिर नेक्स्ट, छोले भटूरे। हाँ, दिल्ली का फेमस है, दिल्ली वालों को यही दिखता है। चलो फिर नेक्स्ट, छोले भटूरे। अभी ये पिलर तो हो गया, अब क्या दिखता है आपको उधर? अच्छा, पहले खा लिया क्या आपने? खा लिया तो दिख नहीं रहा अभी। अब आप देखिए, ये चेयर्स भी है ना, दिख रही है आपको चेयर्स? तो चेयर्स पे उधर कुछ लोग हैं, वो छोले भटूरे खा रहे, बस सिंपल। तो उधर वो छोले भटूरे खा रहे, वो एक इमेजिनेशन कर लिया। फिर अब देखो, ये जो ऑडिटोरियम है इसमें आपको बहुत सिमेट्री दिखेगी, ज्यादा चीजें नहीं दिखेगी, खाली चेयर्स चेयर्स दिखेगी। पर जो घर होते हैं ना, घर, उसमें बहुत अलग अलग चीजें दिखती है। स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी थोड़ी अलग अलग दिखती है। तो रोजमर्रा में जहां पर आप उठना बैठना करते हो, दे आर द बेस्ट टूल्स फॉर लर्निंग। और इसको भी बना सकते हैं, पर इसको अच्छे से आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। फिर क्या आता है छोले भटूरे के बाद? छोले भटूरे के बाद क्या है? हाँ, अच्छा, खाने का पूरा मेन्यू बोलना है क्या इधर? लस्सी। लस्सी बोले, क्या बोले? लस्सी। तो अभी वो वाइट जो लैपटॉप पड़ा है ना, जो लैपटॉप, अब ये मत करना कि लैपटॉप, ये जो पीसी है उसके ऊपर लस्सी गिरा दी। ऐसी किसी की चीज तोड़नी नहीं है, बिगाड़नी नहीं है, और उटपटांग, एकदम उटपटांग नहीं सोचना है, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, कुछ एब्यूसिव कर दिया, ऐसा काम नहीं करना है। मेमोरी क्रिएटिव होनी चाहिए, पर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आप जितना बनाओगे उतना क्या होगा? आप जितनी बार रिकॉल करोगे वो नेगेटिविटी आपको दिखेगी, जितनी बार दिखेगी उतना आपका और भी वैसे ही बनता जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमको नेगेटिव चीजों से बचना है। तो हम लस्सी देखे, तो मान लीजिए कि लैपटॉप के जो व्यक्ति है, पीसी वाला व्यक्ति, वो लस्सी पी रहा है, या वो मान लीजिए कि लैपटॉप के ऊपर लस्सी गिर गई, ये भी हो सकता है, पर बिगड़ा नहीं है, पर लस्सी गिर गई, ऐसा कुछ कर सकते हैं। व्हाइट व्हाइट तो दिख ही रहा है, देख लीजिए। फिर बटरफ्लाई, वाह। अब ये कैमरा है ना, आगे कैमरा आता है, कैमरे में क्या देख सकते हैं? आसपास में बटरफ्लाई बटरफ्लाई है। लस्सी, फिर बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई को इच्छा हो रही है मेरे भी फुटेज आए थोड़ी सी, तो वो उधर घूम रही है। फिर लाइब्रेरी। अब आगे क्या दिख रहा है आपको, बताइए? गुलाब का फूल अभी भाई देरी है, पहले तो उधर क्या दिख रहा है ये बताइए आप। हाँ, स्टेयरकेस कॉमन हो गया वापस। हाँ ठीक है, वो भी ले सकते हैं। क्या बताया था? बटरफ्लाई के बाद क्या बताया था? लाइब्रेरी। हाँ, तो अभी लाइब्रेरी कहां लेंगे ये बताइए? स्टेयरकेस, स्टेयरकेस में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ये भी ले सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो स्टेयरकेस में, या मान लो ये रो में बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे, किताब पढ़ रहे, तो उसको लाइब्रेरी बना दिया इन्होंने। और फिर नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन। अरे वाह, इतनी बड़ी बुलेट ट्रेन कहां लाएंगे भाई, इधर कहां रखेंगे? अब आगे क्या दिख रहा है बताइए? अब हम थोड़ा इधर स्टेज पे आ जाते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ी वैरायटी मिलेगी हमको। क्या दिखता है? पोडियम है, और ये भी है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, तो उधर है ना बड़ी बुलेट ट्रेन रख लो, इमेजिन कर लो, आएगी नहीं, पर इमेजिनेशन में तो सब कुछ हो सकता है। या छोटी बुलेट ट्रेन रख लो, तो देख लिया आपने, बुलेट ट्रेन इमेजिन हो गई। फिर
हाँ, पर्वत, माउंटेन। अब माउंटेन कहाँ लाएंगे? ये बोर्ड के स्टैंड के पास भी ला सकते हैं। हाँ, वो माउंटेन खड़ा है उधर, माउंटेन। फिर क्या? शेर। अरे वाह, मुझे भगा रहे हो? तो पोडियम पे है ना, शेर बोल रहा है, वो जो भी है वो अच्छा लगेगा, थोड़ा बोलने दो उसको भी थोड़ा। तो वो खड़ा है, बोल रहा है। ऐसे तो हमारे निकुंज जी बोलते हैं, पर इधर शेर की थोड़ी कल्पना कर लीजिए। फिर जेडी, खड़े होकर के बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ, यस, जेडी। अच्छा, स्टार वॉर्स। ओहो, चलो। अब जेडी देखो, जो भी वो तलवारबाज क्या है मुझे पता नहीं क्या है, पर वो जो भी कैरेक्टर है XYZ, वो मेरी जगह वो बोल रहा है। आप ये थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए। तो मेरी जगह वो बोल रहा है। हाँ, वो स्टेज पे तलवारबाजी या जो भी करता है ना, वो मुझे पता नहीं क्या करता है, तो उसको स्टेज पे थोड़ा देख लीजिए। देख लिया? कुछ भी उटपटांग चीजें कर रहा है वो, मान लो, उसकी जो भी शैली होगी, वो जो कैरेक्टर जो जिसमें रहता होगा, वो देख लीजिए। फिर हाँ, रामानुजन। अब आप बताइए, अभी आपको क्या करना है? चलो, ओ भाई, आपको बताया ना रामानुजन के साथ क्या करना है। इधर दिया जलाना है। दिए से पहले बोर्ड आएगा भाई। रामानुजन लिख रहा है, इधर तो हमारे ये लिख रहे हैं, उधर रामानुजन लिख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। तो कितना अच्छा लगेगा ना। वो भी मैथमेटिशियन थे ना, तो उनके लिए तो बोर्ड बहुत जरूरी है। मेमोरी वालों के लिए जरूरी है, मैथमेटिशियन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो रामानुजन लिख रहे हैं। फिर ट्रंप, जोरदार हो। ट्रंप को अभी भी तुम याद करते हो? इंडिया में ही हो ना? फिर ट्रंप ना, ठीक है, अभी कहां जाना है बोलो भाई ट्रंप में? हाँ, वो ट्रंप उधर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया है, ऐसे मान के चलो। हाँ, वो ये कुछ बोल रहे कि बोले अमुक व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर, थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो ट्रंप ऐसे ही खड़ा है बेचारा, बैठा है। हाँ, क्या बढ़ा रहा है? क्या बोल रहे? टैरिफ बढ़ा रहा है। अच्छा, बहुत आगे चले गए। अभी देखो, ये भी एक बहुत अच्छा आपने बताया। टैरिफ जो चीज है ना, इज इट टेंजिबल और इनटेंजिबल? इनटेंजिबल। तो कोई भी, जब भी हम कोई चीज को लेते हैं ना, इनटेंजिबल चीजों को कभी नहीं लेना चाहिए हमको, उसको या तो टेंजिबल में कन्वर्ट करो। आपने ट्रंप बोला या टैरिफ बोला, मान लो टैरिफ को याद करना होता, तो टैरिफ को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कोई टेंजिबल चीज से। तो क्या हो सकती है वो टेंजिबल चीज? टैरिफ। हाँ, ट्रंप भी हो सकता है। ट्रंप को देखा, टैरिफ याद आ गया आपको, तो तुरंत आपको टेरिफाई नहीं होना है टैरिफ से, तो ट्रंप को जैसे देखा आपको टैरिफ याद आ जाएगा तुरंत। तो ऐसे करके आप कनेक्ट करो, कोई कैरेक्टर से कनेक्ट करो, कोई थिंग से कनेक्ट करो, कोई ना कोई चीजों से कनेक्ट करो। तो ये हमारा कुल मिलाकर के हमने कितनी चीजें याद कर ली? 13 चीजें याद की है। कितनी? अगर थोड़ा कुछ बड़ा होता, कुछ अलग अलग बहुत चीजें होती, तो आपको 50 चीजें भी मैं याद आराम से करा लेता, पर क्योंकि हमको टेक्निक को समझना है, तो अब हम एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें वो थी। चलो, पहला बताइए। कैमरा, सबको बोलना है साथ में। फिर बफेलो, इसको नहीं बोलेंगे कभी। फिर ऑनियन। फिर छोले भटूरे। फिर 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 जेडी, जेडी। हाँ, फिर रामानुजन। फिर, अरे वाह, देखो एक बार में याद कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे? अब हम उल्टा करेंगे। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी है, अगर आपने सीधा याद कर लिया तो उल्टा तो करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला
अरे वाह, क्या बात है, क्या दिमाग है आप लोगों का, जीनियस। हाँ हाँ, इसको मिटा देते हैं, हाँ बराबर, जरूरी है। हाँ रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, ऐसे कर दो, थोड़ा ऐसे कर दो ना। चलो एक बार आपको थोड़ा सा एग्जम्पशन दे दिया हमने, देख करके भी आपको बोलने का मौका मिल गया, ठीक है। अरे भाई नहीं 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 नहीं, ये रामानुजन है ना, इसलिए वो थोड़ा रामानुजन के कैरेक्टर में चले गए, ओवर टेक्निकल। चलो उधर रख दो, रख दीजिए आप। अब हम थोड़ा उल्टा करेंगे, उधर, फिर अच्छा उल्टा करना है, इधर। अरे वाह, अब देखो ये तो भेड़ बकरी की चाल हुई अपनी, सब साथ में मिलकर के बोल रहे हैं। अभी आपको क्या शेर बनना है, तो कौन शेर की तरह आएगा और बोलेगा, बताइए। वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है ये तो। पीछे बहुत सारे दिख रहे बच्चे जो बड़े हाथ ऊपर नीचे कर रहे, थोड़े से डायलेमा में ऐसा लग रहा है, बताइए। हाँ यस, खड़े हो जाइए, बोलिए जोर से। हाँ कैमरा नहीं है, हाँ या उल्टा उल्टा बोल आपको। ठीक है, हाँ लायन नहीं, टाइगर, ठीक है, फिर माउंटेन, फिर पिलर, पिलर, हाँ हेल्प नहीं करना है, हाँ ये स्टेयरकेस, बफेलो। अरे वाह, अब कौन बोलना चाहेगा। अब मैं इशारा भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, आपको खुद को बोलना और किसी को हेल्प नहीं करनी है, ये ध्यान देना। पीछे जो बच्चे हैं ना, जो बैक बेंचर्स जो है वो उसमें से कोई बोलना चाहेगा। हाँ यस यस, चलो अच्छा 1 मिनट उनको बोलना है, ठीक है, बोले आप बोले, गर्ल है ना, गर्ल, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये तो देखो सिंपल चीजें याद कर ली हमने, अब याद तो हमसे हो जाती है, चलो इससे याद तो हो गई। अब बात ये आती है, जब 12-13 चीज है तब तो याद कर लेंगे। अब ये मान लीजिए आप पूरा जो बिल्डिंग है, इसमें कितनी चीजें आप रख सकते हो। इसमें हमने बहुत कम चीजें रखी है एक्चुअल में। आप आराम से बैठोगे, देखोगे ना अच्छे से जब, तो ये जो हॉल है ना, इसमें 50 चीजें आ सकती है मिनिमम, मैं कह रहा हूं, और मैक्सिमम 100 भी जा सकती है। तो 50 चीजें मान लीजिए, आपने स्प्रेड आउट करके भी लिखा किया, तो 50 चीजें आप याद कर सकते हो, चाहे आपके जो भी क्रोनोलॉजी में हो वो 50 चीजें वो आप याद कर सकते हो। तो ये पूरा अगर ऑडिटोरियम है 50 कर सकते हो, तो पूरी बिल्डिंग में कितने कर सकते हैं बताइए। पूरी बिल्डिंग तो कुछ लोगों ने तो देखी होगी, जो IITians होंगे उन्होंने तो देखी होगी। कितने स्टोरेज की बिल्डिंग है ये? 7 स्टोरेज बिल्डिंग। अगर कहीं पे परमिशन ना भी मिले आपको जाने की, पर जहां पर परमिशन इतनी जगह मिलेगी आपको जाने के लिए, तो आप मान लीजिए एक स्टोरेज पे 100 चीजें रख सकते हो, तो 7 स्टोरेज पे कितनी चीजें रख सकते हो? कितनी रख सकते हो? 700 चीजें रख सकते हो। हमने तो 200 याद किया, आप कितनी याद कर लोगे? 700। हमसे भी आगे निकल जाओगे फिर अब ये तो 700 है, और IIT में क्या एक ही बिल्डिंग है? एक ही बिल्डिंग है? कितनी बिल्डिंग है? कितनी सारी बिल्डिंग हो सकती है, पूरी दुनिया में तो और भी ज्यादा बिल्डिंग हो सकती है। तो इसीलिए हम कितनी भी चीजें याद कर सकते हैं। एक एक लोकेशन को पकड़ो, वो लोकेशन में चीजों को रखते जाओ और हम याद करते जाएंगे। अब बात यह आता है कि जब 50 नंबर का बोलेंगे तो आप कैसे उसको 50 नंबर को निकालोगे। जैसे आपने देखा, हमने नंबर वाइज भी बताया आप लोगों को, तो 50 नंबर को कैसे निकालोगे आप? कुछ चीजें मैं भूल, मतलब जो भी है, पर वो तो भी मैंने उसका नंबर बता दिया आपको, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम जब
55 बोलेंगे तो यू नीड टू रिवाइज टिल 54, देन यू विल बी टेलिंग 55। इतना तो टाइम किसी के पास होता नहीं है, सबको भागना है। इन्होंने कुछ अच्छा बोला, आपका नाम क्या है? लता जी ने अच्छा बोला, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, पर कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए? हाँ इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि 10-10 के ग्रुप बनाए। तो 10-10 के आप कोई भी ग्रुप बनाओगे कहीं से भी कैसे भी, वो 10-10 के जो ग्रुप्स होंगे ना उसको आपको ऑटोमेटिक याद करना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 10th पे ये है, 20 पे ये है, 30 पे ये है, 40 पे ये है, तो भी गड़बड़ है। वो ऑटोमेटिक आपको आ जाना चाहिए। अब चलो 10, 20, 30 तो कर लिया, पर आप जब 550 पे पहुंचोगे तो मतलब आप 10, 20, 30 ऐसे करते करते 550 तक जाओगे क्या? तब क्या करोगे आप? तब भी बहुत लेट हो जाएगा। 550 तक कैसे जाओगे आप? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि 100 के भी ग्रुप बन सकते हैं, 10-10 के तो बन गए। चलो तो 10, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी 10 चीज पे रखिए ना, 10वीं पे जो भी रखिए उस चीज को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बड़ा बना देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, थोड़ा यूनिक कर लेंगे। तो जिससे क्या हो जाता है, वो एकदम क्लियर दिखता है कि ये 10वीं चीज है। थोड़ी वो चीज टूट गई, मान लो, जैसे मान लो ये ट्रम्प जी अगर मान लो 10वें पे होते, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो नीचे जिस पे बैठे ना वो गिर गया, तो वो जैसे ही गिर गया आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि वो गिर गया, वो गिर गया मतलब वो 10वां। तो ऐसे 10वां, फिर 20वें में भी हमने कुछ ऐसा चीज किया होगा, फिर 30वें में भी किया होगा, 40 में भी किया होगा, 50 में भी किया होगा। तो ऐसे करके हम पहुंच सकते हैं। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, 50 जैसे पहुंचे या 100 पहुंचे, 250 पहुंचे या 100, 200, 300, 400, इसमें क्या करेंगे हम? ये तो आपको पता चल गया 10, 20, 30 पे हम ऐसा ऐसा करेंगे। कौन बोलना चाहेगा? ये इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। कोई गैस करना चाहेगा? यस, हाँ, हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि 100 चीजें इधर रखी, 100 चीजें इधर रखी, 100 चीजें उधर रखी, तो ऐसे करके 100 पे अलग अलग चीजें भी अलग अलग जगह रख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये है कि सेंचुरी जो भी होती है उसमें आपको क्या याद आता है? सेंचुरी में क्या याद आता है आपको? सचिन तेंदुलकर। तो हर 100 पे कौन रख दिया हमने? किसको रख दिया? सचिन को रख दिया। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, 100 करके भी अगर 2500 बोला तो फिर क्या हो जाता है, 100 करके 2500 तक 25 हमको करना पड़ता है, तब जाकर के 100 पे पहुंचेंगे। तो आप 500 पे भी ऐसा कुछ रख सकते हो, 1000 पे भी रख सकते हो। तो 1000 पे अगर आपने कुछ रखा है तो कुछ यूनिक रख सकते हो। जैसे 1000 में क्या रखा जा सकता है बताइए? हाँ, विष्णु। देखो, चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद रहे। अमिताभ बच्चन रख सकते हो, और आप फुटबॉल का कोई प्लेयर रख सकते हो, मेसी ऐसा कोई, तो वो रख लिया आपने। क्योंकि वो 1000 थोड़ा और अपग्रेड हो गया ना, तो थोड़ा वैसी शख्सियत रख ली हमने। तो 1000। अब आप ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला आपको कि 550 बताइए, तो आप लोग क्या करोगे बताइए? 550 अगर मैंने आपको बोला तो आप लोग क्या करोगे? कैसे जाओगे? हाँ, 100 क्यों जो करना भाई? इतना भी क्यों जाना अपने को? सीधा 500 पे जाना। फिर क्या करना? 10 पे भी क्यों जाना? सीधा 50 पे जाना। 50 पे भी हमने कुछ तो सिंबल रखा है ना, तो पहले 500 पे जाना, फिर सीधा कहां जाना? 50 पे जाना। तो 550 सिंपल। फिर अगर हमने बोला कि 591,
तो क्या करोगे? या मान लो 1591, 1591, कौन बोलना चाहेगा? यस, बहुत अच्छा। तो पहले सीधा 1600 पे चले जाएंगे? ऐसे कैसे जाएंगे भाई? 500 पे भी क्यों जाना हमको? 1000 पे पहले जाना है, फिर किस पे जाना है? 500 पे जाना है, फिर किस पे जाना है? फिर 100 पे जाना है, मतलब 600 पे जाना है। फिर क्या करना है? बस फिर उल्टा आगे मिल गया आपको। अगर मान लीजिए आपको 5552 या 5555 इस पे जाना है, क्या करना है? हाथ ऊंचा करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हाउ इट गोज टिल इंफिनिटी। 5555 क्या करेंगे बताइए? हाथ ऊंचा करेंगे? नहीं, ऐसे बैठ करके नहीं, जो भी बोले हाँ यस, हाँ ठीक है, ठीक है। 50, 10 -5 करने की जरूरत ही नहीं है, 50 + 5 बस, क्योंकि -5 भी आपको रिवर्स तो आना पड़ेगा ना आपको। तो उससे अच्छा 50 पे पहुंचे, 5000 पे पहुंचे, फिर 500 पे पहुंचे, फिर 50 पे पहुंचे, फिर 5 पे पहुंच जाओ, काम हो गया आपका। अगर मैंने बोला 779, कैसे करोगे? कौन बोलना चाहेगा? मैं पॉइंट करूं या आप लोग खुद बोल दोगे? यस, आप जो ना आपके पीछे वो जो लड़का है ना, येलो शर्ट वाले जो गर्ल बैठी है ना उसकी बगल में, हाँ यस यस यस, हाँ यस। आप पीछे मत देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, मैंने डिजिट कौन सा बोला था? 779। अब वापस बोलिए। अरे वाह, देखो कितना अच्छा इन्होंने बोला है। तो बात यही है कि देखो अभी सुनने में आपको बड़ी अटपटी लगती है कि भाई ये प्रैक्टिकल कितना हो पाएगा, महाराज तो ठीक है बोल रहे हैं, पर जब रियलिटी में करेंगे, पर ये जो चीज है ये रियलिटी में भी इतनी फास्ट वर्क करेगी, और वो 110% है। आप जब प्रैक्टिस करोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लॉजिकली हम कर रहे हैं अभी, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब वो मैजिकली हो जाता है। आपको ही नहीं पता चलता है कि आप कितना फास्ट, कितने अच्छे से कर लेते हो। अब बात यह है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए इससे रिलेटेड। कौन पूछना चाहेगा मेमोरी से रिलेटेड? हाँ यस, जैसे आपने भी सर प्रेजेंट किया था, तो आपने उसको कैसे ग्रुपिंग किया और किस कैटेगरी क्वेश्चन को किस ग्रुप में? अब देखो मैंने बोला कि मेमोरी की मेथड एक जैसी नहीं है, एक ही नहीं है, बहुत सारी मेथड्स है। उसमें एक मेथड जो है वो नंबर्स को कैसे हमको शब्दों में कन्वर्ट करना, तो वो भी अलग मेथड होती है। तो वो मेथड आपको सीखनी पड़ती है, तब जाकर के उसको कन्वर्ट कर पाते हो नंबर्स को शब्दों में। तो हमने भी जैसे किया, तो हमने भी लोकेशन वाइज ही किया कि वो लोकेशन जो थे वो हमने पकड़ करके रखे थे। तो रैंडम हमारे पास 8-10 लोकेशन है पहले से, तो वो रैंडम लोकेशंस को हमने पकड़ करके रखा था। उसमें से ही हमने 2 लोकेशन को सिलेक्ट किया और 2 लोकेशन में ही हमने ये प्लेस आउट कर दिया और प्लेस आउट किया, फिर वो चीज मेमोराइज कर ली इस तरीके से। तो मेथड तो यही है, अलग मेथड नहीं है। तो एक तरह से मैंने आपको मेथड बता ही दी पूरी, पर मेन बात है कितनी प्रैक्टिस आप करते हो, उस पर डिपेंडेंसी बहुत है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इसका आउटपुट मिलेगा। और कोई क्वेश्चन? यस, I have 2 questions. One is how do you relate that number? अच्छा हो रहे, हाँ। How do you relate that number to the word? Because you have to trace it back. Say when we ask 54, you then give out the object. That is one question. Second thing is that unfamiliar words.
जो अभी जो वर्ड्स लिस्ट किए हैं वो सब हम जानते हैं क्योंकि कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं। अगर वो जाने पहचाने वर्ड्स नहीं है और कोई और भाषा में है तो वो कैसे याद रखा जाता है? तो उसमें भी कैसा है कि आप एक बार सुन करके भी एक बार मोटा मोटी याद कर लेते हो, पर आपने अगर रिवीजन नहीं किया ना तो वो आप भूल जाओगे। तो अनफेमिलियर वर्ड्स जो होते हैं ना उसमें थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ता है, 2 बार 3 बार। फेमिलियर में बहुत इजी हो जाता है, पर अनफेमिलियर में आपको 2-3 बार करना पड़ेगा। तो वो जितना रिवीजन करोगे ना उतना मुंह पे आ जाएगा वो, और जितना मुंह पे आएगा उतना आप फ्लुएंट हो जाओगे। तो आप लैंग्वेजेस भी कितनी भी सीख सकते हो इसके थ्रू, भले वो अनफेमिलियर है। अनफेमिलियर को फेमिलियर बनाने का एक ही तरीका है, आपको बार बार उसको मुंह पे लाना पड़ेगा, 2 बार 3 बार, तो हो जाएगा। यस फिर और एक कोई थे ना नंबर? यस सर, मेरा क्वेश्चन हो चुका है, जो मैम का था वही था मेरा। पर एक्चुअल में ये है कि आपने किसी लैंग्वेज को लर्न करना है नई वाली को, तो वहाँ तो स्ट्रगल होगा, जैसे मैम ने बताया कि आप उस शब्द को नहीं जानते हो। पर एक क्वेश्चन और है सर मेरा, कि अगर आप किसी चीज को रिवाइज करते हो तो उसको फन कैसे बनाए हम? रिवाइज करते तो उसको फन कैसे बनाए कि बोर्डम फन। अच्छा अब आप ये देखिए, ये एक बार तो आपने ये ऑडिटोरियम को एकदम विजुअलाइज कर दिया, ऑडिटोरियम को विजुअलाइज कर दिया, अब बार बार तो आप ऑडिटोरियम में आओगे नहीं, आप क्या करोगे तब? तो जहां पर आप अपने स्टडी टेबल के पास बैठे हो वहां से क्या करोगे? विजुअलाइज करोगे। और जितना आपने कुछ यूनिक बनाया है, जितनी आपने चीजें अच्छे तरीके से रखी है, क्रिएटिव तरीके से रखी है, उतना आपके दिमाग में एकदम अच्छे से याद भी हो जाएगा और उसमें आपको मजा भी आएगा। मान लो आपने वो बटरफ्लाई रखा है, तो आप जब देख रहे हो तो कितना आपको अच्छा लगता है। तो फन इन्वॉल्वमेंट तभी होता है जब आपने चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। क्लियर? यस क्लियर आपको? ओके मतलब आपकी एक तरह से पिक्चर चल रही है इधर, और इधर पिक्चर चल रही है, आप देख रहे हो एकदम क्लियर तरीके से, और जैसे जैसे देख रहे हो आपको चीजें मिलती जा रही हो, तो आपको मजा आता है उसमें, क्योंकि पिक्चराइजेशन हमेशा आपको अच्छा लगता है। अब ये देखिए, आप किताबें पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, आपको याद है क्या 10th स्टैंडर्ड में कौन सी बुक पढ़ी थी? किसी की बहुत अच्छी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी तो अलग बात है, पर नॉर्मली याद रहता है क्या? बहुत मुश्किल है। पर आप ये देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि 3 इडियट्स, एक मूवी का नाम बोला खाली, आपको पूरी मूवी सामने दिख रही नहीं दिख रही? तो पिक्चर हमेशा याद रहता है, फोटोज हमेशा याद रहता है। अभी मैं फोटो का ये फोटो अगर ले और मैं ऐसे अगर डिस्क्रिप्शन करने जाऊं कि आईआईटी का ये हॉल था, वहां पे ये लोग थे, किसका क्या जेस्चर था, किसका हाथ कहाँ पे था, पाँव कहाँ पे था, कैमरामैन कहाँ पे था, मेरे को कितना लंबा जोड़ा डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। पर वही अगर मैंने, जो भी कोई व्यक्ति है उसने फोटो खींच लिया इधर का, तो उसको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है क्या? कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। तो आपकी मेमोरी कितनी ज्यादा फोटोग्राफिक है, आपको फोटोज कितने अच्छे से दिखते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि फन एलिमेंट कितना है। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा तो मजा नहीं आएगा, और एक कलरफुल में दिखेगा तो उसका मजा ही पूरा अलग है। क्लियर? यस गुरुदेव, अभी आपने बताया आज का जो अध्ययन किया, ये आपको जैसे कितने समय तक याद रहेगा, या उसको रिवाइज करना पड़ता है, या मींस सो इट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ मेमोरी, और इट विल स्टे विद यू? चलो अभी ऐसा है ना, अभी थोड़े टाइम में हम रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे, तो प्रूव करने के लिए, ठीक है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको रिवाइज करना पड़ता है या 7 डेज तक याद रहता है। ओके, उसके बाद तो थोड़ा बहुत तो रिवीजन करना ही पड़ता है आपको। ओके ओके, थैंक यू। और यस गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम मैथ्स करते हैं तो हम मैथ्स के मेथड्स इजीली याद कैसे रखें? और सर टेबल्स कैसे? क्या मैथ्स के? सर अगर हम मैथ्स करते हैं तो हम जल्दी मैथ्स के टेबल्स और मेथड्स कैसे याद रखें? अच्छा चलो, इस पे मैथ्स पे भी आते हैं हम धीरे धीरे।
वो भी बता देंगे, ठीक है थोड़ा। हाँ, तो मैथ्स पे भी हम आएंगे, उस पे भी बात करेंगे। और कोई किसी को क्वेश्चन? एक प्रश्न है। यस। सो स्पेशल मेमोरी का पहले सॉर्ट आउट कर देते हम। तो ये तो टेक्निक्स है, स्पेशल एफर्ट्स करके कुछ याद करना हो। तो इन जनरल दैनंदिन जीवन में कल क्या खाया था, किससे मिले थे, तो हमेशा तो कॉन्स्टेंटली, तो वो उसकी इससे वो भी इम्प्रूव होता है या फिर उसके लिए? बिल्कुल इम्प्रूव होता है। आपने मान लो कल क्या खाया था, आपका अलर्टनेस बढ़ जाता है, फोकस इतना अच्छा हो जाता है कि आपको पूरा दिन ऑटोमेटिक याद हो जाता है, नेचुरली याद हो जाता है, क्योंकि फोकस का सारा गेम है। अवधान मतलब ही क्या हो गया? फोकस से मुझे सब कुछ याद हो रहा है, और वो फोकस के कारण से आप ये देखिए आपको नेचुरली हर चीजें याद रह जाएगी। अब ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके कोई भी मेमोरेबल मोमेंट्स आपको याद है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? याद है नहीं है। किसी की कोई एनिवर्सरी है, किसी की फर्स्ट बर्थडे या बर्थडे है, जितनी भी बर्थडेज गई उसकी, तो उसको याद रहेगी नहीं रहेगी? क्यों याद रही? क्योंकि वो मेमोरेबल था। मेमोरेबल क्यों था? मेमोरेबल होना मतलब आपका अटेंशन उधर बहुत अच्छा था, आप एकदम प्रेजेंट में थे और कुछ नहीं सोच रहे थे उस समय पर, खाली वो ही सोच रहे थे। पूरे बर्थडे में थे या फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, तो पूरा उसी में थे आप। तो जो चीज में आप फुल्ली प्रेजेंट रहोगे, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको वो चीज याद रहेगी। ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में, हमको प्रेजेंट में रहना है। यस। और गुरुजी, एक मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग होते हैं, जैसे डिफरेंट इवेंट्स को याद करना उससे कुछ एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन उनको देखते हैं कि वो स्क्रिप्चर्स को पेज नंबर वाइज, वर्स वाइज बता देते हैं कि इस वेद के इस स्कंद में, इस चैप्टर के इस वर्स में ये लाइन लिखी हुई है। तो ये तो मतलब काफी सेम चीज होता है ना, उसमें कैसे याद करते हैं उन चीजों को? अब जैसे ये गीता अवदान जो करेंगे, तो गीता अवदान करेंगे तो इसमें कैसे होता है कि आपने इतनी बार रिवीजन किया है, इतनी बार दिमाग में उसको बिठाया हुआ है, वो नेचुरली आपको याद हो गई है। तो ये तो कुछ हद तक नेचुरल है, और कुछ हद तक कस्टमाइज हो सकता है कि आपने नेचुरली भी कर ली और इस तरीके से भी उसको जोड़ दिया। तो नेचुरली तो आपको कुछ चीजें याद रहेगी, पर आपने जब कस्टमाइज मेथोडोलॉजी के थ्रू या टेक्निक के थ्रू जब याद किया, तो और बेटर अच्छे तरीके से आपको याद हो सकती है। तो सारी मेमोरी ऐसा नहीं है कि आप टेक्निक से ही याद करोगे, कुछ चीजें आपको सबकॉन्शियसली भी, जब बचपन में आप बच्चे थे तो याद कीजिए आपने कैसे याद किया था, चीजों को बार बार बोला था, कहा था, तब जाकर के इतना आपको अच्छे से याद रहा। पर बड़े हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका थोड़ा वीक हो गया, कॉन्शियसली आप ज्यादा जी रहे हो, तो आप कोई भी चीज को सीख नहीं पा रहे, और साथ में आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो गए, फोकस कम हो गए, वेबसाइट तो बहुत सारी चल रही है, उस चक्कर में आप एक भी चीज को अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, बफरिंग हो रही है। तो एक ही चीज पे फोकस किया, एक ही वीडियो चलाया तो बफरिंग नहीं होगी, फिर वो 5G में चलेगा। एक साथ 20 वीडियो चला दिए तो फिर क्या होता है, बफरिंग चालू हो जाती है। तो वही बात है कि बचपन में हमने एक ही वीडियो देखा था, एक ही वीडियो चलाते थे, पर जैसे बड़े हुए तो हम बहुत सारी वेबसाइट्स खोलने लग गए। मतलब दिमाग भी इंटरनेट है ना एक तरह से, तो दिमाग भी बहुत चीजें खोलता रहता है। तो जितनी कम चीजें खुली हुई रहेगी उतना फोकस अच्छा रहेगा, डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा। और हेलो सर, नमस्ते सर, गुरुजी। मेरा नाम अभिषेक है, और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं, अननेसेसरी भी चीज़ें होती हैं। हाँ यस, मैं कह रहा था कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें और जैसे अननेसेसरी चीज़ें, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। कोई डेट हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई पर्टिकुलर मेमोरी हो गई, पिक्चराइज हो जाती है दिमाग में, वो सब हो जाता है। लेकिन जैसे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकती हैं एज कम्पेयर टू अननेसेसरी चीज़ें जो दिमाग में छप जाती हैं।
तो मेरा ये क्वेश्चन था, जो कंस्ट्रक्टिव चीजें उसको इम्प्रूव और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए हमें अननेसेसरी चीजों को भी रिमूव करते रहना चाहिए दिमाग से। तो वो कैसे किया जाए कि अननेसेसरी चीजें दिमाग से रिमूव हो जाएं? तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये सबका प्रॉब्लम है, खाली आपका नहीं है। ये सही है ना? Whom of you agree for this? उसीलिए तो हम देखो, अब जब भी फ्री बैठते हैं ना तो हमको क्या याद आता है, उसने मेरे साथ वैसा किया था, वो ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता। तो आपको खाली क्या चीजें याद आती है? टॉक्सिक चीजें याद आती है, टॉनिक चीजें याद आती है? ज्यादातर टॉक्सिक चीजें याद आती है, टॉनिक नहीं आती है। तो ये सबका ही प्रॉब्लम है, और इसका सबसे बेस्ट जो इलाज है वो क्या करना है, हम भी ये करते हैं इसमें, क्योंकि सब लोग डीप ब्रीथिंग जानते हैं, हमने मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत सुना, तो मेडिटेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीप ब्रीथिंग। और ये जो डीप ब्रीथिंग होती है ना, ये डीप ब्रीथिंग में जब आप इनहेल करते हो तब तो आप ये सोचिए पॉजिटिविटी इज कमिंग इनसाइड मी। अब जब एक्सहेल करते हो तब ये सोचना है आपको कि ऑल द टॉक्सिक मेमोरीज, ऑल द नेगेटिविटी इज गेटिंग रिलीज्ड आउट, ये सोचना है आपको। तो ये इंस्टेंट इंपैक्ट करता है। आप जैसे ही इनहेल करोगे, आप एक दो करके देख लीजिए, आंख बंद करके, आंख बंद कीजिए आप लोग, खाली 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, 3 डीप ब्रेथ्स बंद कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, feel as if all the negativity and all the toxic incidents of your past is getting released out. Try to see and visualize those toxic events, incidents, relations, or anything else. Inhale, deep inhale, and try to feel that all those images, dark energy, toxicity is getting released out. Feel how all those are getting drained out, vanishing out, deleted. Inhale, and while exhaling, feel all the toxicity, accumulated toxicity and stress is getting released out. Now slowly and gradually open your eyes. How much of you felt better with this short प्रयोग, 3 minutes प्रयोग? अपना हाथ अच्छे से ऊंचा करेंगे। अब आप देखो, ये 3 मिनट का चमत्कार है, 3 मिनट कि आपको जो इंसिडेंट्स थे वो आपने देखे और आपने क्या किया, रिलीज करते हुए फील कर रहे हो कि वो चीज़ें जो है सारी की सारी फोटोज, इमेजेस या जो भी, वो सारी रिलीज हो रही है। इसी को बोलते हैं सेल्यूलर मेमोरी, साइंस का ये टर्म है। और सेल्यूलर मेमोरी मतलब ये होता है कि हर सेल की मेमोरी होती है। तो ये जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो सेल्स की जो मेमोरीज है वो एक तरह से रिलीज आउट हो रही है, वो एक्सहेल हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसलिए ये प्रयोग हम लोग तो बहुत करते हैं, हमारे तो लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, हम करवाते भी है, जिनको भी करवाए उनकी लाइफ में भी बहुत चेंज आया। तो इसलिए कहा जाता है स्मृति से बड़ी चीज है विस्मृति। मेमोरी रिटेंशन इज नॉट अ बिग थिंग, बट हाउ टू फॉरगेट दैट मेमोरी इज अ बिग थिंग। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। यस नहीं, वो तो इंडिकेशन है उनको खाली कि वो जैसे मैंने ओम बोला मतलब वो आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे निकुंज जी है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है। नहीं तो वो बार बार हाँ या हाँ ठीक है आगे कर सकते हो उसके बजाय ओम, तो वो एक साइन थी बेसिकली। अच्छी साइन हो तो अच्छा है ना। ओम इज वेरी ऑस्पिशियस मंत्रा, सो फॉर दैट रीजन वी हैव टेकन एंड चूजन दैट मंत्रा। हाँ हेलो यस सर, प्रणाम सर, मेरा नाम अनूप पांडे है और मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग बोलते हैं कि भोजन पे बहुत भोजन से बहुत इफेक्ट होता है कि आप जैसा खाएंगे वैसा सोचेंगे और वैसा आपका मेमोरी हो जाता है। तो उस हिसाब से तो फिर जो संत महात्मा है जो केवल उबले हुए खाने खाते हैं, फॉर एग्जांपल केवल चावल खा रहे हैं या दाल, कुछ भी नहीं खा रहे, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो उनका विजुअलाइजेशन पावर हमसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि
बहुत इंसिडेंट भी आता रहता है कि वो बहुत खराब चीज़ें करते रहते हैं या वो लाइक बुरे चीज़ों में लिप्त हैं। तो हम फिर कैसे कनेक्ट करें या फिर कैसे माने कि खाना अच्छा खाने से हमारा विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होगा या हम अच्छा सोच सकते हैं? इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि स्लीपिंग एंड ईटिंग से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है मेमोरी का। अगर आपका स्लीप डिप्रिवेशन है, कितने बच्चों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, आजकल रात को भी वो वेब सीरीज ओटीटी या जो भी चीज़ें हैं वो चलती है, तो स्लीप साइकिल हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया है और इसी कारण से बहुत लोगों की मेमोरी डिप्रिवेशन हो रहा है या मेमोरी लॉस हो रहा है। और खाना भी जंक फूड कह दो, ज़्यादा तला गला ये सब। अब मैं मेरी बात करूं, मुझे जब ये प्रयोग करना था तो जितनी बार मैंने प्रैक्टिस की तो उससे हम लोग रिसर्च करते रहते हैं कि अगर मैंने खाने में ध्यान नहीं दिया, स्लीप मैंने प्रॉपर नहीं ली तो वो प्रयोग होगा ही नहीं मेरा। वो मेरा ये जो क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर ही नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्टर नहीं, इनसाइड प्रोजेक्टर, वो चलेगा ही नहीं। पर जैसे ही हमारा स्लीप प्रॉपर है, खाना एकदम परफेक्ट है, आप ज़्यादा तला गला नहीं खा रहे हो, ज़्यादा मिर्च मसाला वाला नहीं खा रहे हो, तो एकदम परफेक्ट होता है सब कुछ। तो इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अगर खाना और स्लीप हैबिट्स अच्छी रखी, फूड एंड स्लीप हैबिट्स, तो काफ़ी हद तक आपका कई सारी चीज़ें सुधर जाएगी, कई सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी नेचुरली। और यस, कर्म नहीं बांधेंगे तो जो विस्मृति की हमने बात करी कि विस्मृति चीजें कैसे हम नहीं याद करें, तो अगर हम अटैच नहीं करेंगे कुछ नेगेटिव चीजें हर किसी से, अगर ऐसा कर पाएं तो क्या उससे हेल्प मिलेगी इसमें? ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया। अच्छा। इससे आप अपने अलग से इंडिविजुअली बात करेंगे आपसे। अभी मेमोरी और इससे रिलेटेड कोई बात हो तो पूछिए आप, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यस। कॉलेज के जो बोरिंग लेक्चर होते हैं 2-2 घंटे के, उन पर हम ध्यान कैसे केंद्रित करें? नहीं, किधर है? वाह, आपको देखने के लिए लोग कितने आतुर है। देखो सब देख रहे कौन है कौन है। सीधे खड़े हो जाते ना तो वो लोग इतने सरप्राइज नहीं होता, ना उतना मजा आता, पर बैठे बैठे तो वो अच्छा लग रहा था। बोलिए। मैं कह रही कॉलेज के जो कॉलेज के लेक्चर होते हैं बोरिंग वाले, वो अच्छा बोरिंग घंटे के लेक्चर होते हैं, हम IIT हो ना, 15 मिनट ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं उस पे, तो मतलब ज्यादा टाइम तक उसमें मतलब ध्यान कैसे केंद्रित करें हम उस पे? प्रोफेसर इधर ही बैठे हुए हैं आगे, मेरे वाले नहीं, क्लास में जाना है ना। नोमेश जी नहीं अभी, चलो। हाँ, तो बोरिंग होते तो कैसे उसको अटेंड करें, सही है ना? यही है क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, कैसे बैठ सके हम। तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए आपको, जो मेरा मानना है, उस समय पे हम लोग तो क्या करते, कभी कुछ बोरिंग लगता है ना तो प्राणायाम करने लग जाते, तो उस बार में प्राणायाम तो हो जाता है कम से कम। कभी ऐसा लगता है तो, और कभी ऐसा लगता है व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है। हाँ, फर्स्ट बेंच पे जो बैठते हैं उनके लिए तो मुश्किल होगा, नींद भी। अरे नहीं, फर्स्ट बेंच तो अच्छा लगेगा ना, सर को लगेगा देखो कितनी रिसेप्टिविटी है, रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम कर रहे हो, बोले कितनी बड़ी बात है। नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट बेंचेस के लिए यही उपाय है कि आप कभी बोरिंग मत बनना, ये याद रखना। और बोरिंग क्या आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, वो भी कुछ अपना अनुभव दुखड़ा सुना रहे लग रहा है। इधर बहुतों के दुखड़े हैं। हाँ हाँ, ये भी एक बुला लेते हैं, वो पीछे आगे आपको उधर से मिल रहा है, बुला लेते हैं आगे। और आप पूछोगे ना तो कोई बोलेगा प्रॉक्सी लगा दो, और पूछोगे तो बोले छोड़ दो। पीछे ही जाते हैं ना तो आगे वाली जो सीट है ना वो खाली होती है, तो जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो ये है ना, अपने बाद में बात करेंगे, डीप में बात करेंगे इससे, सही है ना? हाँ, यस। अच्छा, अभी एक ये हम करते हैं, हम लोग जैसे निकुंज भाई ने बोला पास्ट लाइफ का भी प्रयोग करवाते हैं, हम लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो अबाउट मेमोरी।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमको लगता है वो याद नहीं करता है, पर उसको आज तक हर चीज याद है। आपने जितनी गाड़ियां देखी, नंबर प्लेट देखे, वो सब उस चीज उसको याद है। आपको लगता है क्योंकि आप उसको एक्सेस करना नहीं जानते हो, पर जो व्यक्ति एक्सेस करना जानता है, आपको पता होगा कितने क्रिमिनल्स होते हैं उनको याद नहीं रहता कई चीजें, तो हिप्नोटिस्ट जो होते हैं वो उनको याद करवाते हैं, और याद करवा करके उनकी जो पुराना जितना भी चीजें होती है वो सारी निकलवाते हैं। तो कहां से आती है वो? सबकॉन्शियस माइंड से आती है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज होती है, तो हम लोग वही मेमोरीज को बाहर लाने की कोशिश करते। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, पर सबसे अच्छी बात है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको प्रूव किया है, वैलिडेट किया है। उसी में 2-3 नाम आपको बताता हूँ। इयन स्टीवनसन करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ब्रायन वीस करके है, एक न्यूटन करके है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको प्रूव भी किया है बखूबी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़े जिन्होंने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किया और उन्होंने जो डेटा बताया वो सारा वैलिडेट किया हुआ है। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया क्योंकि उनकी इच्छा थी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बताने का। और ये भी मेमोरी से कनेक्टेड है कि आप बोलते मुझे याद नहीं रहता है, पर आपका पास्ट लाइफ अगर आपको करवाते सेशन तो आपको यू आर एबल टू access those memories also, you are able to know those things also, and with date, time, tradition, names, सब कुछ आता है। और यहां तक देखा जाता है कि पास्ट लाइफ की जो लैंग्वेज होती है वो भी लोगों को याद होती है। तो ये हमने कुछ समझा, जाना, देखा, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सुरभि जी है, चाहे संपदानंद जी सर है, चाहे नोमेश जी है, और हमारे गोतानी जी है, रजत जी है, मिश्रा जी है। तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और इसी कारण से आज ये संभव हो पाया, प्रयास हो पाया। और हमने आईआईटी जैसे वेन्यू में हमने अवधान का प्रयोग किया, तो आपके लिए भी कुछ हद तक मेमोरेबल रहेगा, मेरे लिए भी, हमारे लिए भी कुछ हद तक मेमोरेबल रहेगा। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। और अब हाँ, क्योंकि कार्यक्रम आगे चलाना है, आगे के भी सेशन है, और मुनीश्री जो है उन्होंने भी जो है आज बिल्कुल हम लोग एक 5 मिनट का समय मुनीश्री का एक मेमोरी का एक और लेंगे। उसके बाद मुनीश्री को भी थोड़ा सा हमें फ्री करना है, आगे का कार्यक्रम करना है। मुनीश्री ने सुबह से कुछ लिया भी नहीं है, वो अनजन भी एक बार लेते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उनको फ्री करने के लिए भी करेंगे, प्लीज। अच्छा, अभी हमने देखो इतना सब कुछ करने के बाद, बोलने के बाद, अब आप वापस हमारा टेस्ट ले सकते हो, कुछ आपको लेना हो तो, कि भाई महाराज आपको याद है नहीं है। बुक सबके पास है ना, पूछिए। आप आगे पीछे, हाँ मैं पूरा बोल सकता हूं, पर पीछे में 10 मिनट लगेगी। हाँ ठीक है, जो चीजें मैंने नहीं भी बोली ना वो भी आप पूछ सकते हो, उसको भी हम बोल देंगे, कोशिश करेंगे। नीरज चोपड़ा, ये 5th। दुर्गाबाई देशमुख, ये इसका नंबर बताना है ना। दुर्गाबाई देशमुख 68। फैबर कैस्टर, हाँ 55। गिरनार, हाँ 150, सॉरी 155 है, 155, यस। सीआर कोठारी, हाँ ये है 56 एक्सेंचर के बाद। हाँ ये मैं भूला भी था, तो कभी कभार भूल भी अच्छी होती है कि हाँ पकड़ लेते हैं। हाँ स्टेपलर पिन, ये मेमोरी में था, ये था 169, यस। स्टेपलर पिन बोला था क्या मैं? अच्छा, आप मुझे बोल भी सकते हो, इससे 10 पीछे के बोलो, ऐसे करके भी बोल सकते हो, खाली नंबर वाइज बोलने की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी वर्ड्स बोले क्या? बोले? अच्छा, ये बात वो आपके लिए रखते हैं हम,
देखो सबसे पहले जो है वो सुपर से कुछ चालू था, सुपर फ्लेक्शियल ऐसे करके कुछ था, फिर डिक्शनरी के वर्ड्स में उल्टे बोल रहा हूं, हाँ, सुपर फ्लेक्शियल, फिर फ्यूटेरिटा, फ्यूटेरिटा करके था, फिर स्क्रम्चियस, स्क्रम्चियस था, फिर नॉन सेंटल, हाँ, फिर उसके बाद रॉकिन करके था, फिर फेबर कैस्टल था, फेबर कैस्टल, उसके बाद फेबर कैस्टल, मोरॉन, मोरॉन के पहले था, हाँ, प्रिटेंड, प्रिटेंड, फ्यूजन, टोडलर, वो अभी भी चल रहे हैं उनका, रुका ना जाए, रहा ना जाए, क्या है? हाँ, है। बोलो। Shall I answer? Yeah, no problem. 125th, ठीक है। अच्छा, मेरी एग्जाम ले रहे हो? हाँ, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया, मेरी फॉल्ट थी डिकोडिंग में। 125th बोले ना, बराबर है ना? आप ऐसे दिखा रहे हो मुझे जैसे कोई रॉन्ग बोल रहा हूँ। 117, ठीक है। हाँ, वो मेरी डिकोडिंग में कुछ जो भी कुछ हो गया था। In the end, we got the right answer, so okay. She also want. Apart from that, to explore the world of Avdhanam, we have 5 books outside the foyer. They are based on the art of Avdhanam, in which we just now saw Vishatavdhanam. So on these lines, we have Gita Avdhanam and Agama Avdhanam and lots of other types of Avdhanam, which are nicely described in some of these books. We also get to know some of more insights about our traditional Indian culture in these books. So please do have a look at them.